Hi guys, welcome back to our channel. So I am back home और सिर्फ 2 दिन के लिए, लेकिन कल जिस ट्रेजेडी के साथ मैं घर पहुंची हूँ विद माई ब्रदर, आई विल टेल यू। बट साथ में मैं निकाल रही हूँ जूस जूस फॉर नानी, मी एंड सौरभ। सौरभ तो वैसे ना कच्ची जो मौसम्बी होता है उसको काट के 2 पीसेस में, आई थिंक आपने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा। एंड इफ़ नॉट आई शो यू कि वो कैसे खाता है। बड़े ही अजीब तरह के प्राणी हैं हमारे घर में, स्पेशली मेरा भाई, जो कि बाकी लोग अगर मौसम्बी का जूस निकाल के पीते हैं तो ही इज़ द पर्सन जो उसको जानवरों की तरह खाता है, पीसीस करके। जैसे हम बचे हुए उनको दे देते हैं ना जानवरों को, ये लो भाई ये लोग खा लेंगे। नहीं, हमें वैसे खाना है, इंसानों की तरह तो हमें खाना ही नहीं है। बट एनीवेज, चलते हैं जूस निकालते हैं। साथ ही साथ में आई विल टेल यू कि कल किस ट्रेजेडी के साथ मैं घर पहुंची। सो लेट्स गो। ठीक है, तो अब मैं आपको अपनी जो कल की कहानी है वो बताती हूँ, साथ में हम लोग जूस निकाल लेते हैं। यार लेकिन ना मेरे को वो नहीं मिल रहा है, वो छिलके डालने के लिए कुछ, तो पहले मैं वो ढूंढती हूँ। ओके, शुड आई यूज दिस? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम। देखो क्या हुआ ना, मैं और मेरा भाई हम लोग आने वाले थे गुड़गांव से, नहीं एक्चुअली दिल्ली से। ही इज लिविंग इन नोएडा, आई एम लिविंग इन गुड़गांव, बट वी टुक बस फ्रॉम द दिल्ली। सो ना तेरा ना मेरा तो हम लोग दिल्ली गए। वहां से हम लोगों ने बस ली क्योंकि रात को हमें कैब मिल नहीं रही थी। और अ, क्या, रात को कैब हमें मिल नहीं रही थी। और दूसरी चीज, बस भी हमें ISBT से मिली थी, कश्मीरी गेट से। तो हम लोग गए कश्मीरी गेट। कल मेरा ऑफिस भी था, तो आई अटेंडेड माय ऑफिस टिल 9:30। और उसके बाद में मैं और मेरा भाई निकल गए अपने घर, पहुंचो मिशन के लिए। हम लोग 11:05 पे वी रीच ISBT कश्मीरी गेट। बट द मोमेंट ऑफ ऑनर इज, जो हमारी बस थी वो 11 बजे की थी, जो कि हमारे पहुंचते पहुंचते निकल चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बहुत वेट किया। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, कश्मीरी गेट का इतना मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, इतना बदलाव कर दिया गया है कि मेरी तो समझ से ही बाहर था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैंने कश्मीरी गेट से बस पकड़ी थी। तो मेरे हाँ को जी, तो वेलकम बैक। तो हम लोग ISBT में थे, राइट। तो वहां पे हम लोग पहुंचे 5 मिनट पहले बस निकलने से। और उस टाइम पे उसके बाद जो नेक्स्ट बस थी वो आइडियली इट शुड बी, नहीं, आइडियली इट शुड बी ऑन 12 और 12:30 आई गेस। तो मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा कि बसेस का टाइम क्या है। वहां पे हमने ऑलमोस्ट 3-4 जो कंडक्टर्स थे उनसे पूछा, और दे आर लाइक, कोई बोल रहा है 34 काउंटर रह गए, कोई बोल रहा है 40 काउंटर पे आ गई, समवन इज सेइंग दैट 14 काउंटर रह गए। आई एम लाइक, सीरियसली यू पीपल आर, इफ यू डोंट नो द आंसर देन लेट इट बी ना, बोल दो कि भाई हमें नहीं पता है। बट नहीं, आपको क्लू भी देना है और आपको गलत क्लू देना है। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और हम लोग रात को 12 बजे कश्मीरी गेट के ऊपर बैठे हैं, एंड वी आर लाइक कि पता नहीं कब बस आएगी, कब बस आएगी, कब बस आएगी। बट लकीली मेरा एक ड्राइवर ने मुझे बोला कि 12 बजे बस आएगी, एंड आई आस्क्ड हिम फॉर द काउंटर नंबर। तो ही सेड कि जहां सबसे ज्यादा भीड़ होगी ना वहां पे आपकी हिसार की बस लगेगी, वहां पे आपका हिसार का काउंटर होगा। तो हम लोग की भाई यहाँ पे तो हर काउंटर पे भीड़ है, तो क्या हर काउंटर पे हिसार की बस आएगी? तो हम लोग वहां पे खड़े रहे कि ठीक है यहाँ आ जाएगी, लेट्स सी कि क्या होता है। उसके बाद लकीली लकीली मैं एक जगह की, मैं एक बार चेक करके आती हूँ क्योंकि हमें 2 जगह पे डाउट था कि या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। तो हम लोग जिस काउंटर पे खड़े थे वहां पे नहीं आने वाली थी, तो जो दूसरा काउंटर पे हमें डाउट था, मैंने कहा कि एक बार वहां चेक कराते हैं। और इट वॉज अबाउट टू 12, तो हमने कहा कि मे भी अब आ सकती है बस। और 12:30 जो था वो गूगल पे टाइम था, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि 12 से 12:30 के बीच में जो है बस जरूर आएगी।
तो लकीली हम लोग उधर गए तो वहाँ पे बुकिंग हो रही थी सीट नंबर्स की, एंड जो भी सीट नंबर दे रहे थे, कंडक्टर था, ड्राइवर था, आई डोंट नो, तो वो लोग वहाँ पे सीट नंबर दे रहे थे। हाँ, तो उसके बाद में हमने उनसे पूछा, वहाँ पे जो कंडक्टर था ना उस बस का, जो एक्चुअल कंडक्टर था, दैट वाज अ बिग मैन। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बस कहाँ जाएगी, तो ही सेड कि डबवाली जाएगी। तो मैं मेरे तो बोला होपफुली वी आर गेटिंग द बस नाउ। और हमने उनसे पूछा कि टिकट्स का क्या मतलब सीन है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे टिकट्स मिलेगी। तो मैंने अपने भाई को, मैंने कहा ले लेना टिकट्स। तो ही सेड कि देखो मैम, अगर आप लोगे तो शायद आपको 2 मिनट में मिल जाए। वहां पे इतनी लंबी लाइन थी बॉयज की, देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉयज, और बहुत लंबी लाइन थी। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम टिकट लोगे तो टाइम लगेगा। आई वाज लाइक कि नहीं भाई तू रहने दे, मैं लेती हूँ ना टिकट्स। तो मैंने टिकट ली, तो हमें बहुत जल्दी ही, विद इन 2 मिनट्स हमें टिकट्स मिल गई थी, लकीली, होपफुली। और फिर हम लोग बस में बैठे, और उसके बाद भी, अरे एक सेकेंड, पापा आ गए, हम जूस पी रहे हैं अभी। और हम लोग फिर बस में बैठे, तो जो हमारी सीट नंबर थी वो अलग अलग थी, एक पीछे थी एक आगे थी। फिर मैंने कंडक्टर भैया को, अंकल को बोला कि प्लीज हमें साथ में बिठा दो, हम लोग साथ में हैं। तो उन्होंने लड़की समझ के, थोड़ी सी बच्चा समझ के, मेरे को और मेरे भाई को साथ में बिठा दिया। ऐसे दिस इज हाउ वी रीच होम। और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ट्रेवल एट नाइट, क्योंकि मेरा भाई था इसलिए मैं आ गई, वरना मैं आज सुबह, सैटरडे को सुबह 5 बजे वाली कैब से आ गई। ठीक है, तो ये मेरी कहानी थी। मैंने सोचा था मैं कहानी बताते बताते जूस निकाल लूंगी, बट जूस निकालना मैंने शुरू किया और मेरी कहानी खत्म हो गई है। हाँ, यस, हाय। ये मैं वो ऑफिस से निकाल के लाया रात को पीने के लिए, बट फिर मैंने पी नहीं। ध्यान तो था, पर रात में इतनी ठंडी लग रही थी मुझे, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा। नहीं, नींद तो नहीं आई। चलो गाइस, अब इट्स टाइम टू प्ले सम म्यूजिक। आई गेट इट इन 2 मिनट्स, ओके। अब मैं ऐसे अपनी बेचारी हालत और नहीं दिखा सकती। बाय गाइस, ये बहुत ही मुश्किल काम था। अरे गाइस, ये वाले ना अपने कोई कोई पत्थर जैसे होते हैं, धूप होता है नहीं। मेरी शक्ल देखते हैं ना, मेरे आपकी बात करवा देती तो यार हो गया। मैं सोची क्या करिए यार, मैंने मम्मी के लिए सूट लिया था, बट ऐसे मैं लास्ट मोमेंट पे आ गया, वो सूट मेरा कुछ नहीं है। ये साड़ी तैयार करानी थी, वो भी क्या ना सफाई, साड़ी सफाई, कुछ मेरी गाड़ी बीमार है, कुछ मेरी मम्मी बीमार है, क्या करें। मैक की तो लिपस्टिक होती है ना गाइस, ये भी मैक का ही। बहुत तगड़ा सीजन है। गाइस, बस ये लोग मेरा कोई ऑफिस का बंदा नहीं देखे, ठीक है। चलो बाय बाय। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, नहीं अभी तीसरे दिन हो गए, जॉब मेरा जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। गाइस, मैं इन सब अभी बिजी टाइम नहीं मिला। धीरे धीरे करते, एक बार मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए ना, फिर मैं ब्लॉग अपना डेली डाला करूंगी। अपनी माँ की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फिर मैं इंटरव्यू लिया,
यो क्या बोलना चाहते माइक टेस्टिंग 1 2 3। आपकी तबीयत कैसे है? अभी ठीक है? हाँ, मम्मी का ऑपरेशन हुआ गाइस, पथरी का, और बहुत दर्द है क्योंकि अभी तक स्टंट डला हुआ है अंदर। वो मंगलवार को निकलेगा और उसके दर्द की वजह से ना बुखार हो जाता है बहुत तेज। गाइस ये देखो माइक तो नीचे इधर का रखा, बोर्ड इधर है, देख रहे हो। बस हो रहे हैं, क्या करें?